शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था। भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों के महत्व का वर्णन इसमें दिया गया है। इसमें इन्हें 5 देवों में प्रधान, अनादि सिद्ध ब्रह्मेश्वर माना गया है। इसीलिए शिव पुराण की महिमा अपरंपार है। शिव पुराण में शिव अभिषेक का भी वर्णन है। तो शिव अभिषेक कैसे किया जाए, रुद्राभिषेक कैसे किया जाए, आज उसकी एक साधारण सी विधि मैं आपसे यहाँ पर साझा करने वाली हूँ। क्योंकि भगवान शिव को जब हम अभिषेक करते हैं, खास तौर पर सोमवार के दिन या सावन के महीने में, इन 2 समय में रुद्राभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है। खास तौर पर सावन का महीना ऐसा महीना है जब हर कोई व्यक्ति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है। और ये रुद्राभिषेक कैसे किया जाए ताकि आपको आपकी समस्याओं का अंत हो और भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो, वो आपकी हर समस्या का समाधान करें। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे ताकि आप लोगों को सावन का लाभ मिल सके। सावन का फायदा हर कोई लेना चाहता है क्योंकि ये महीना पवित्र महीना है, पूरे 12 महीनों में से सबसे ज्यादा पवित्र महीना, जब शिव की ऊर्जाएं धरती के आसपास मौजूद रहती हैं। अगर आप शिव अभिषेक करते हैं तो शिव आपको प्रसन्न होकर कोई ना कोई वरदान जरूर देते हैं। तो आज उसी की बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग का अभिषेक कैसे किया जाता है ताकि आपको भरपूर लाभ मिल सके। शिव पुराण में ऋषियों के पूछने पर स्वयं भगवान शिव ने अभिषेक का महत्व बताया था और सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर जो मेरा अभिषेक करता है वह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति पाता है। ऐसे में भगवान शिव ने कहा था कि जो व्यक्ति जल की धारा मुझ पर बरसाएगा उसके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। जो व्यक्ति शुद्ध जल से मेरा अभिषेक करेगा उसको जीवन में हर मनोकामना की पूर्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जल की धारा ही भगवान शिव के लिए एक तरह से पूरी तरह अभिषेक का कार्य करती है। पर उस जल की धारा में, अगर शुद्ध जल की धारा में हम उन चीज़ों को मिला लेते हैं जो और भी हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं, जिस प्रकार से अगर हम शुद्ध जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें तो ऐसे में तेज ज्वर जिस भी व्यक्ति को हो वो शांत हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत देर से बुखार रह रहा है या वो बीमार है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जल की धारा ही भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये तेज ज्वर जो है ये उतर जाए और आप हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार करने से भी भगवान शिव इस ज्वर को उतार देने में आपकी बहुत मदद करते हैं। दूसरी बात मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं कि जो आप मनोकामना मांगोगे वो वही देने लगेंगे। तो इसलिए अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं, यानी कि धन संपदा और पैसा चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। पर पूरा सावन का महीना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इस बात में आप किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात ना करें कि एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन नहीं किया। तो ये आपको रोज़ाना करना है। अगर आपको सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत चाहिए तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। तीसरा उपाय है कि अगर आप निसंतान है, आपके घर में संतान का सुख नहीं है, तो पूरा सावन का महीना गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और महाशिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और जल्दी ही आपके घर में ये खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। इस कामना के साथ भगवान शिव से प्रार्थना भी करते रहें। चौथा उपाय, शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर अगर कोई व्यक्ति बुद्धि से कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति अपने निर्णय नहीं ले पाता या आपके घर में कोई ऐसी संतान है जो बुद्धि से जड़ है, यानी कि जिसकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम नहीं करती, तो ऐसे में वो बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। शक्कर मिश्रित दूध अगर सावन के पूरा महीना भगवान शिव को अर्पित किया जाए और साथ में ये प्रार्थना भी की जाए तो ऐसे में देखा गया है कि उस व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही तेज हो जाती है, हर निर्णय उसका सही होता है, जीवन की मुश्किल स्थितियों में भगवान शिव उसकी मदद करते हैं। 5वां उपाय, अगर आप भगवान शिव का अभिषेक शहद से करते हैं तो भी आपके पापों का नाश होता है और ऐसे में तपेदिक जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। शहद से अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और जिस प्रकार से शहद मीठा होता है वो आपकी ज़िंदगी में भी मीठापन लेकर आते हैं। आपकी ज़िंदगी मीठी हो जाती है, समस्याओं का अंत होता है, पापों का नाश होता है और जीवन मधुर हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव हमेशा हर उस वस्तु से प्रसन्न होते हैं जो आप श्रद्धा और भाव से उनको चढ़ाते हैं।
छठा उपाय, चलिए बात करते हैं अब एक और ऐसे उपाय की जो आपके लिए आरोग्य भी देगा और वंश वृद्धि भी देगा। तो ये उपाय जो आपने करना है, ये आप गाय के घी से करेंगे। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक गाय के घी से करते हैं तो ऐसे में जीवन भर आरोग्य बना रहता है। पूरा सावन का महीना आप शुद्ध गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक करें और ऊपर से जल की धारा को जरूर चढ़ाएं। ये हर उस वस्तु के साथ आपने करना ही है जो वस्तु आप साथ लेकर जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गाय के घी को अर्पित करने से वंश वृद्धि भी होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ साथ एक और उपाय आज मैं बताने वाली हूँ जो आपके शत्रुओं के नाश के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि गुप्त शत्रुओं का क्या करें, शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, शत्रु जाने का नाम नहीं लेते, हर समय पीठ के पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है। आजकल तो जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं वहाँ पर भी शत्रुओं का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने में हमेशा लगे रहते हैं और कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। तो ऐसे में कैसा भी कोई शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु है, चाहे वो आपके सामने है, आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन के महीना में आपने सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए उस शत्रु का नाम लेना है जिस शत्रु से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। धीरे धीरे वो शत्रु आपका मित्र बन जाएगा या आपके पीछे से आपकी बातें करना या आपके पीछे पीठ के पीछे छुरा घोंपना बंद कर देगा और आपसे उसका जो मेल मिलाप है वो अच्छा हो जाएगा। तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक पूरा सावन महीना करें, आपको इसका उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अब हम अगले उपाय की जो बात करने वाले हैं, वो जो उपाय है वो हर कोई व्यक्ति आजमा सकता है, पर ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सिद्ध उपाय है और इसको जो लोग करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट रहता ही नहीं है। ये उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा उपाय है और इस उपाय को हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। कोई ऋषि मुनि ही हैं जो इस उपाय को करते हैं। इसके पहले आपको क्या करना होगा, इसके पहले आपको तीर्थ यात्राओं का जल इकट्ठा करना होगा और इन तीर्थ यात्राओं का जल इकट्ठा करके मोक्ष की कामना के साथ आप भगवान शिव के पास चले जाएं। शिवलिंग पर इस तीर्थ के जल का अभिषेक करें। आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती है, कितनी सुख आते हैं, कितनी संपन्नता आती है, कितनी पूर्णता आती है। तो इन रसों द्वारा शुद्ध चित्त के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने पर भगवान भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक विशेष फलदायी रहता है। इसी कामना के साथ आप भी भगवान शिव पर इन सभी वस्तुओं का अभिषेक करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना रहे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपको मैं और बहुत सारी जानकारियां दे सकूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आपका धन्यवाद।